तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम याद करते हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा है, हम आदि से अंत तक भारतीय हैं। आज 14 अप्रैल है, जिस दिन को बाबा साहब की जयंती के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के शिल्पी, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सत सत नमन। तो फ्रेंड्स, आइए अब शुरू करते हैं अपने दैनिक रोजगार समाचार को। सबसे पहले जो खबर आपके सामने है वो UPPSC यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित है। तो देखिए, यहाँ पर 3 परीक्षाओं के कट ऑफ जारी किए गए हैं। साथ ही साथ अभ्यर्थी अपना प्राप्तांक भी देख सकेंगे, यानी कि मार्कशीट और कट ऑफ 3 परीक्षाओं में जारी किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सामान्य चयन, विशेष चयन परीक्षा। ये प्रारंभिक परीक्षा 2016 से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के जो प्राप्तांक हैं और श्रेणीवार कट ऑफ अंक हैं वो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं 13 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक। और यहाँ पर देखिए, आपको जो है सिर्फ अपना अनुक्रमांक और डेट ऑफ बर्थ डालकर ये जानकारी उपलब्ध हो जाएगी वेबसाइट पर जाकर। इसी के साथ देखिए फ्रेंड्स, जो अगली कट ऑफ जारी की गई है, तो यहाँ पर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए जो 5 मार्च 2021 की मुख्य परीक्षा दिनांक 24, 25 और 26 अप्रैल 2022 को 3 जनपदों यथा प्रयागराज, गाजियाबाद और लखनऊ में जो प्रस्तावित है, तो प्रश्नगत परीक्षा के प्रवेश पत्र ये जारी कर दिए गए हैं। तो ध्यान दीजिए कि 2021 की जो मुख्य परीक्षा होनी है RO ARO की, उसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं और इसके बारे में भी ये नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगला जो प्राप्तांक और कट ऑफ जारी किया गया है वो है 2019 की PCS परीक्षा की। तो 2019 की जो PCS की परीक्षा हुई थी, उसी में ACF और RFO की भी परीक्षा हुई थी। तो उसका भी पदवार, श्रेणीवार कट ऑफ अंक और अभ्यर्थियों के प्राप्तांक वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। 13 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अभ्यर्थी जो हैं वो इसका अवलोकन कर पाएंगे। लेकिन अभ्यर्थीगण द्वारा ये जो वेबसाइट है, इसको क्लिक करने पर जो फॉर्मेट आएगा उस पर वांछित सूचनाएं आपको डालनी होंगी। उसके बाद आपके मोबाइल पर OTP आएगा। OTP डालने के बाद ही आप अपने प्राप्तांक को देख पाएंगे। जिन अभ्यर्थियों को OTP प्राप्त नहीं हो रहा है तथा OTP प्राप्त करने हेतु वे अपना मोबाइल नंबर परिवर्तित करना चाहते हैं, ऐसे अभ्यर्थी प्रार्थना पत्र जिसमें अनुक्रमांक, नाम, पिता का नाम, परिवर्तित मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर, इसी के साथ स्वप्रमाणित ID प्रूफ जिसमें वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और हाई स्कूल का प्रमाण पत्र हो, उसकी छाया प्रति संलग्न कर अनुभाग अधिकारी परीक्षा 2 अनुभाग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज को डाक द्वारा भेजें। इसके बाद मोबाइल नंबर परिवर्तित होने पर SMS अभ्यर्थियों को उनके नए मोबाइल नंबर पर प्राप्त हो जाएगा। नए मोबाइल नंबर के आधार पर वे उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार अपने प्राप्तांक को देख पाएंगे। तो अगर मोबाइल नंबर बदल गया है तो आपको थोड़ी सी ये एक प्रक्रिया है जिसका पालन आपको करना होगा। और देखिए, इसके बाद जो अगली कट ऑफ और मार्कशीट जारी हुई है वो 2020 की है। UPPCS 2020 प्रारंभिक परीक्षा की यहाँ पर देख सकते हैं आप कि कट ऑफ और श्रेणीवार जो कट ऑफ है, श्रेणीवार कट ऑफ और पदवार ये जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी इसको भी 13 अप्रैल से 20 अप्रैल तक देख पाएंगे। और यहाँ पर भी वही बात है कि अगर OTP नहीं आता है तो आपको ये जो प्रक्रिया मैंने आपको ऊपर बताई, इसी प्रक्रिया के अनुसार आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट डाक द्वारा भेजने हैं। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा, फिर OTP डालकर आप अपना प्राप्तांक डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो कट ऑफ और प्राप्तांक जारी किए गए हैं ये आयोग ने खुद से नहीं जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बुधवार को 3 भर्तियों में शामिल हुए अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और कट ऑफ अंक जारी किए हैं। इसे जारी कराने के लिए अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने आयोग से कट ऑफ जारी करने के संबंध में जानकारी मांगी थी, जिसके जवाब में आयोग की ओर से 12 अप्रैल को हुई सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि वह PCS 2019-20 और RO ARO की प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ 2 सप्ताह में ऑनलाइन जारी कर देगा। तो कोर्ट ने आयोग के जवाब पर संतुष्ट होते हुए याचिका को निस्तारित भी कर दिया था। उसी क्रम में बुधवार को आयोग ने भर्ती परीक्षाओं का कट ऑफ जारी किया है। तो गौरतलब है कि प्रतियोगी छात्र तीनों भर्तियों के प्राप्तांक और कट ऑफ अंक जारी करने की मांग लंबे समय से कर रहे थे और इसको लेकर आयोग को कई बार
ज्ञापन दिया गया, लेकिन अभ्यर्थियों की मांग को गंभीरता से नहीं लिया गया था। इस पर प्रतियोगियों ने यूपीपीएससी की भर्तियों के मतलब जो ये प्रक्रिया होती है कट ऑफ और प्राप्तांक जारी करने पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और इस मामले में मंगलवार को सुनवाई थी। इस पर याचिका के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि आयोग ने अभी प्राप्तांक और कट ऑफ अंक जारी नहीं किए हैं। इस पर कोर्ट ने आयोग को प्राप्तांक और कट ऑफ जारी करने का आदेश दिया। आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जल्दी से जारी कर दिया जाएगा। साथ ही आयोग की ओर से समस्त ब्यौरा जारी करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा गया था। इसके बाद बुधवार को आयोग ने पीसीएस, एसीएफ, आरएफओ प्रारंभिक परीक्षा 2020, 2019, आरओ 2016 के समस्त अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और कट ऑफ अंक जारी कर दिए हैं। तो और ये भी है आपको कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आरओ परीक्षा 2021 मेंस के प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए हैं। तो इसके बारे में भी आपको मैंने बताया कि 24, 25 और 26 अप्रैल को प्रयागराज में 4 और लखनऊ में 3 और गाजियाबाद में 2 केंद्रों पर ये मुख्य परीक्षा आयोजित होगी। प्रारंभिक परीक्षा में 3,960 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे फ्रेंड्स। तो बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को 5 सितंबर को जो शिक्षक दिवस होता है उस अवसर पर राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 अप्रैल से 31 अप्रैल तक लिए जाएंगे। प्रत्येक जिले में एक शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा। तो बेसिक शिक्षा निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह के अनुसार 31 मई तक ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों को 10 जून तक सत्यापित किया जाएगा, जिसमें विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा कि शिक्षक आपराधिक प्रवृत्ति का न हो। डीएम को इसका प्रमाण पत्र जो है देना होगा कि सत्यापित किए गए शिक्षकों में कोई भी आपराधिक पृष्ठभूमि का नहीं है। निदेशक ने भी बताया कि जिलों से प्राप्त सत्यापित आवेदन पत्रों पर विचार के लिए विभाग के सचिव की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है और इसके बाद कमेटी महानिदेशक स्कूल शिक्षा, निदेशक बेसिक शिक्षा, निदेशक एससीईआरटी, संयुक्त निदेशक गणेश कुमार इत्यादि जो संबंधित अधिकारी हैं उनके माध्यम से अब ये जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाई जाएगी। और बात करते हैं एडेड जूनियर भर्ती 2021 के बारे में फ्रेंड्स। तो एडेड जूनियर भर्ती 2021 के लिए जो फाइनल मेरिट है, जिसको आप कट ऑफ भी कर सकते हैं, वो अभी तक जारी नहीं हो पाई है। तो इसके लिए कुछ ऐसे विवाद हैं जिसका निपटान जब तक नहीं होता है तब तक ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है, तो बढ़ पाएगी। तो देखो जो न्यूज़ है वो ये है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के परिणामों को लेकर हुए विवादों का जल्द निपटारा होगा, ऐसी खबर आ रही है। तकरीबन 600 से 700 अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन दिया था और कहा था कि परीक्षा में उनके कम अंक आए हैं। तो 40 से 50 अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका भी की थी। टीईटी पेपर लीक होने के बाद गिरफ्तार परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के पूर्व सचिव संजय उपाध्याय के पास कोठार की चाबी थी, लेकिन कोठार नहीं खुलने के कारण प्रत्यावेदनों का निस्तारण नहीं हो पा रहा था। तो हाई कोर्ट से भी बार बार समय लेना पड़ रहा था। अब कोठार से मूल ओएमआर सीट निकालने के लिए शासन ने 4 सदस्यीय कमेटी गठित की है। विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी की ओर से 12 अप्रैल को जारी आदेश में डीएम प्रयागराज से नामित उप जिलाधिकारी स्तर का अधिकारी, एसएसपी से नामित उपाधीक्षक स्तर का अधिकारी, शिक्षा निदेशक से नामित उप निदेशक स्तर का अधिकारी और रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षा को सदस्य बनाया गया है। कोठार से मूल ओएमआर निकालते समय वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी आंतरिक समिति गठित करते हुए प्रत्यावेदनों का परीक्षण कराएंगे और यदि कोई विसंगति मिलती है तो उसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी और विवाद हल होने के बाद भर्ती की राह खुल जाएगी। तो एडेड जूनियर भर्ती की मूल ओएमआर मिलने के बाद परिणाम को लेकर जो प्रत्यावेदन मिले हैं या फिर कोर्ट में जो याचिकाएं हुई हैं उसका निस्तारण हो जाएगा और उसके बाद ये भर्ती आगे बढ़ेगी। तो ये एक बड़ी खबर है एडेड जूनियर भर्ती 2021 के आगे बढ़ने से संबंधित। तो जब तक कोठार नहीं खुलता है और ये जो याचिकाएं पड़ी हैं उनका निस्तारण नहीं होता है तब तक भर्ती आगे नहीं बढ़ पाएगी। फिलहाल अब ये निस्तारण भी हो जाएगा और अब भर्ती के आगे बढ़ने की पूरी संभावना यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं तो चलते हैं अब दोस्तों, देखिए उत्तर प्रदेश में भी बिजली संकट गहराने की आशंका है। तपती गर्मी और चढ़ते पारे के बीच देश भर में बिजली संकट और गहराने के कगार पर है। यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब समेत 10 राज्यों में कोयले की भारी किल्लत हो गई है। इसी बीच बिजली की बढ़ती मांग और कोयले की कमी के कारण कटौती के भी फेरे बढ़ गए हैं। महाराष्ट्र में कई साल बाद अनिवार्य बिजली कटौती की स्थिति बन गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गर्मी शुरू होने से पहले ही देश के बिजली संयंत्रों में
कोयला भंडार इस बार 9 साल के सबसे निम्न स्तर पर पहुंच गया है। तो लॉकडाउन के बाद जो अर्थव्यवस्था है पटरी पर लौट रही है, फैक्ट्रियां चालू हो रही हैं, बिजली की खपत बढ़ी है, कोयला जो था वो थोड़ा सा कम हो रहा है, तो कटौती बढ़ सकती है। और अगर कटौती बढ़ती है तो डेफिनेटली जो है परेशानियाँ भी बढ़ेंगी। तो यहाँ पर देखिए 1.4% बिजली की मांग एक हफ्ते में बढ़ी है। तो बिजली की मांग बढ़ी है, बिजली का उत्पादन उसी गति से अगर नहीं बढ़ा तो कटौती का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये मुश्किलें सामने आ सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। करंट अफेयर का जो वीडियो होता है प्रतिदिन आपको दे दिया जाता है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप जरूर वाच किया करें। लगभग 11 बजे दोपहर में आपको करंट अफेयर का वीडियो जो है दिया जाता है और उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर अवेलेबल करवा दी जाती है। मंथली PDF के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर एक लिंक है, उस पर क्लिक करके आप मंथली PDF पूरी की पूरी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।